सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को लेकर पहली बार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुलकर बयान दिया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बुरी तरह भड़क गए हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी सैनिकों पर अब बड़ा बयान दिया है और अमेरिका की दादागिरी को लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को जमकर खरी खोटी सुना दी है। ट्रंप को कड़ा संदेश दिया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से पहली बार बयान सामने आया है। इससे पहले आपको बता दें कि चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान सामने आया था और तब चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले को लेकर कड़ी आलोचना की थी और यह भी कह दिया था कि दुनिया में अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। और अब उसी बात को राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोहराया है। ट्रंप को यह करारा संदेश दिया है। आपको बता दें कि पहले भी टैरिफ मसले को लेकर चीन और अमेरिका में लगातार तनातनी थी, लेकिन अब शी जिनपिंग ने वेनेजुएला पर हमले को लेकर अमेरिका को खरी खोटी सुनाई है, कड़ा संदेश दिया है, बड़ा बयान दिया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बता दिया है और वेनेजुएला की संप्रभुता पर भी हमला बताया है। तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस हमले को लेकर सीधे तौर पर ट्रंप को निशाने पर लिया है। चीनी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है कि कोई भी देश दुनिया का पुलिसकर्मी नहीं बन सकता और एक तरफा दादागिरी नहीं चलेगी। तो ये कड़ा संदेश आया है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से। ट्रंप के लिए ये करारा मैसेज है। आपको बता दें कि जिस तरीके से दुनिया के कई देश अमेरिका की कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चीन और रूस और तमाम मुस्लिम देशों ने इस अमेरिका के फैसले की कड़ी आलोचना की है। और अब क्योंकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से बयान आना अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। अक्सर हमने देखा है कि जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं तो दुनिया के जो देश होते हैं उसके विदेश मंत्रालय या उसके प्रवक्ताओं की तरफ से बयान जारी किया जाता है। चीन की तरफ से पहले उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया, लेकिन अब ये बड़ा बयान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से आया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस पूरे मसले को लेकर अमेरिका पर हमला बोला है और कहा कि कोई भी देश दुनिया का पुलिसकर्मी या अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश बनने का हकदार नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है और वेनेजुएला की संप्रभुता पर हमला है। एक तरफा दादागिरी नहीं चलेगी। आज दुनिया ऐसे बदलाव और उथल पुथल से गुजर रही है जो एक सदी में नहीं देखे गए, जिसमें एक तरफा और दादागिरी वाली कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को गंभीर रूप से कमजोर कर रही है। सभी देशों को अन्य देशों के लोगों द्वारा चुने गए विकास पथों का सम्मान करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जिसमें प्रमुख देशों को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। चीनी मीडिया शिन्हुआ की रिपोर्ट की अगर माने तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह बयान बीजिंग में आयरलैंड के प्रधानमंत्री मिशेल मार्टिन के साथ बैठक के दौरान दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि आयरलैंड के सर्वोच्च नेता के साथ शी जिनपिंग बैठे थे और उसी दरमियान ये उन्होंने बयान दिया है। मतलब वैश्विक राजनीति पर यह बड़ा बयान, क्योंकि इसमें अमेरिका खुद इन्वॉल्व है और अमेरिका ने यह कार्रवाई की। ट्रंप के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई, लेकिन जिस तरीके से अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान सामने आया है उसके बाद से अमेरिका भी बौखला सकता है और अमेरिका की तरफ से भी हो सके कुछ धमकियां भी सामने आ जाएं। आपको बता दें कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह बयान अमेरिका के वेनेजुएला पर हमलों के बाद आया है और खुलकर उन्होंने बयान दिया है। शी जिनपिंग ने कहा है कि सभी देशों को अन्य देशों के लोगों द्वारा चुने गए विकास पथों का सम्मान करना चाहिए, वैश्विक व्यवस्था पर बढ़ते दबाव की चेतावनी दी है और इस चेतावनी के साथ शी जिनपिंग ने कहा कि परिवर्तनों और अराजकता से घिरी दुनिया में एक तरफा और दादागिरी वाले कृत्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को गंभीर रूप से कमजोर कर रहे हैं। तो आप देखिए कि शब्दों में कितनी तल्खी है। ट्रंप को यह करारा संदेश है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जो बयान सामने आया है वो बयान अपने आप में बेहद अहम बयान है और इस बयान को अमेरिका भी हल्के में नहीं लेगा, क्योंकि जिस तरीके से रूस और चीन ने वेनेजुएला का समर्थन किया है और अमेरिका के हमले की निंदा की है, उसके बाद से दुनिया की सियासत में वेनेजुएला को लेकर नया तनाव गरमा सकता है।